आशी का तो बट्टा बिठा दिया यहाँ के विधायक, एक नंबर का चोर है यहाँ का विधायक, सारा कुछ खा गया। भ्रष्ट आदमी, सिर्फ कॉलोनियां काटने में विश्वास रखे। सामने आपने चोटी खड़ी कर ले, कॉलोनियां काटे, कोई मतलब नहीं है उसने आशी का विकास से। एक सड़क बना देगा, अगले दिन पाड़ी की उसने फिर बना देगा। 70% कमीशन है जी। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, दादरी के अंदर हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। लोहारो हल्कम किसान को नहीं, मैं पूछना चाहूं, लोहारो हल्कम किसान को नहीं के लोहारू हल्का में 90% किसान हैं। अरुण किलो है बजावा यो, अरे उनको मैंने सवरक बना दिया। हाँ बढ़िया काम कर दिया तने, लोगों ने घर उजाड़ने का ठेका ले लिया। मैं तो एक बात कहूं साहब साहब भाइयों, मारा हास्य में किसी काम में फंस गया तो हम इसका जूत मारने का काम करा। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन ये कड़वा सच है इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। किसान आंदोलन ने सबको कुछ न कुछ सिखाने का काम किया, क्योंकि किसान की एकता देखते देखी जा सकती थी। 13 महीनों तक किसान ठंड में, बारिश में, गर्मी में सहन करता, वो बॉर्डर पे रहा, किलो को ओटा, सब कुछ ओटा। लेकिन जिस प्रकार से आज हरियाणा सरकार की बात करो, सत्ता में दूसरी बार है, और बिल्कुल बस ये है कि आज भाजपा दिख रही, देश के अंदर की बात हो चाहे प्रदेश के अंदर की बात हो। लेकिन कुछ मंत्रियों के मुख से कुछ किसानों के प्रति, किसान को अगर बात करूं तो इस देश के अंदर नारा है जय जवान जय किसान। लेकिन एक तरफ से उन्हीं के कृषि मंत्री के रूप में, उनके बयानबाजी के रूप में हो, उनकी बातों के रूप में हो, किसी और प्रकार की बात हो, लेकिन यह है कि आज मुखबिर बनकर मंत्री जवाब दे रहे, बातें कर रहे, और कहीं ना कहीं उनके सांसदों के रूप में वो मना कर रहे कि उनके तक आज तक बात पहुंची नहीं है। लेकिन ये बात आशी के मनोज राठे तक पहुंची, और अब उनसे बात जानने की कोशिश करेंगे सर कि सत्ता सच सच के बोल रही। नमस्ते। नमस्ते जी, बिल्कुल आपके दर्शकों को नमस्ते मनोज राठी की तरफ से। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जान गेड़ा तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का आ गया, क्योंकि खट्टर साहब के सारे मंत्री एक नंबर के चोर, एक नंबर के भ्रष्ट, कई छोरी छेड़। आपका सामने संदीप सिंह छोरी छेड़ गया, मुकदमा लाग गया, पुलिस की चलान में दोषी मान लिया, बैरिगार्ड उसने मंत्री पद से को हटाओ, बिरने के पानी मरे मन गड़बड़ ताऊ में भी लग गए भाई साहब। इसीलिए नहीं हटाने लग रहा है, विधानसभा में की मार मार के क्यों कहने लग रहा है कौन हटाऊं कौन हटाऊं। एक ही दूसरा खागड़ पाल रखा है जेपी दलाल। जेपी दलाल ने ऐसी घटिया बात कही है कि मैं अपनी जबान से कह भी नहीं सकता कि इतना घटिया भी बोल सके है कोई। सुन लो, मैं आपने सुना दूंगा। उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली खोजवाना है, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है बचाड़ू सबने, किसी पे 12 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी, किसी का तारा ठेका ले रहे। छोटी बात है, देखो किसी की बहू बाज रही है, सच्चाई यह है मनन लागा है इसकी बहू बाज गई, टिब्बे पर पकड़ के ले आया था। यो जेपी दलाल की बहू, जेपी दलाल की कौन मानना, मेरी गारंटी है। क्यों मानेगी भाई, चोरू चक्का है यो। जेपी दलाल चोरू चक्का है यो, जेई था, एसडीओ था, चोरी करया करता, रोड राडाले कमीशन लिया करता। इसका दौर तो मोटा माल हाथ लग गया। चौधरी सुरेंद्र सिंह मरिया नहीं, इसके सूत आई नहीं। सुरेंद्र सिंह की प्रॉपर्टी इसके नाम थी मेरे भाई, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। आज जो हजारों करोड़ रुपये दाब रहे है, यो बड़ी बड़ी बात करे है। यो चौधरी सुरेंद्र सिंह के मरने के कारण बड़ी बड़ी बात करें तो उसका चेला था, यो कोई सौदा है कि भी नहीं था, चपड़ासी था उसके घर, यो पानी पियाया करता। आगे समझ में बात है। और यो इतनी बड़ी बड़ी बात करने लग रहे किसानों खातर। इसका बाप भी किसान था। मैं जेपी दलाल से पूछूं, वे तेरा बाप किसान था कि नहीं था? क्या तेरे बाप की, तेरी घराली, उसकी घराली मान्य करती कि नहीं मान्य करती, बताने का काम करे। मैं तो कहूंगा एक बात है, जिसके घर इस प्रकार की घटना हो वो ये बातें बताया करे। आज इसने कितना घटिया बयान दिया है कि बीजेपी पार्टी में शर्म हो थोड़ी बहुत तो इसको तुरंत पार्टी से बाहर काट देना चाहिए। अरे कौन है किसान है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मजदूरी करे खेता में वो भी किसान है, जो ठेका पे लेके खेती करे वो भी किसान है,
आज 36 बिरादरी के अंदर किसान है मेरे भाई, और 80% लोग किसानी करते हैं। आप किसान वो भी है जो ट्रैक्टर किसी खेत में किराए पे चला हुआ है, और उनको इतनी बड़ी बात कह दी। क्या देश की 80% जनसंख्या के बारे में इतनी बुंडी बात कह दी? और के गांव की लुगाई बाजरी है कई किसाना की जो ठेका ले रहे हैं किसानों का। मैं सेना कहूं जो देश का ठेका ले रहा है वो अपनी लुगाई छोड़ की बाज रहा है। वेरी गुड। अरे जिनके पैर पकड़े हैं मोदी के, ये वो अपनी लुगाई छोड़ के बाज रहे कि नहीं बाज रहे? बताओ। बात देखने लग रही गुजरात में, और ये लोग उनकी बहु बाज रही है। बड़े भारी बेशरम हमने धरती पर देखे बीजेपी के नेताओं वर्गे। तो काम धाम तो किसी का करना नहीं और किसी के बारे में उल्टी उल्टी बात करना। भाई साहब मैं तो एक बात कहूं साहब साहब भाइयों, मारा हास्य में किसी काम में फंस गया तो हम इसका जूत मारने का काम करांगे। लिख ले यह बात, चैलेंज है। मेरा हास्य हल्का है और मेरा किसी हास्य हल्का में जेपी दलाल हमने पा गया तो इसके जूता की छाया का करने का हमारा काम है। भाई साहब खोसड़े हम मारेंगे इसके। और चैलेंज है मेरा सीधा जेपी दलाल को, तेरी माँ का दूध पिया है तो हास्य हल्का किसी गांव में आ और पुलिस हटा गया, ये देखांगे तने कितना बड़ा चौधरी है। अरे हमने गाड़ दे, मैं खुद किसान हूं, मेरा बापू किसान खेती बाड़ी करे। मारे जो हजारों किसान बॉर्डर पे पड़े थे 13-13 महीने। अरे हमने मारे जो किसान है, मारे पूर्वजों को गालियां देने वाला आदमी जिंदा बचेगा? शर्म की बात है, शर्म की। आज भी लुहारू के अंदर पंचायत होने लग रही है और मैं तो पूरे हरियाणा किसानों को हूं, गोड्डा में पानी नहीं भर रहा भाई, छोड़ांगे नहीं। इसी बुंडी बात करनी है, चाहे मुख्यमंत्री और चाहे कोई मंत्री हो। चौधरी है तो अपने घर है, मार पे चौधरी नहीं। बस कारण क्या है वो कि चाहे मुख्यमंत्री की जनसंवाद की बात हो, चाहे किसी मंत्री की बात हो, यानी यह कि वो बेबाक होके बोल जाते हैं। फिर ये पता नहीं चल पाता कि इस बेबाकी का बाद में जनता पर क्या असर होगा, देश के लोकतंत्र पर क्या असर होगा। हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, हम इस पे बात में क्या असर भी हो सकता है बात का, क्योंकि महिला सरपंच की बात अजय जी बड़े बेशरम मंत्री हैं इस सरकार के, बड़ा बेशरम मुख्यमंत्री है। अरे मुख्यमंत्री का तो ब्याह नहीं होया, उनके बेरा परिवार के हुआ है, गृहस्थी क्या होता है, मियां बीबी के बीच की बातें क्या होती है। और बाकी जो हम कहें ये लफंडर है सारे के सारे। एक भी ढंग का इनका विधायक नहीं, एक भी ढंग का इनका मंत्री नहीं, सारे के सारे चोर है। आमनू कहा ना डिफॉल्टर, एक नंबर के डिफॉल्टर है भाई साहब ये। और खुले खुली बताऊं मैंने, हम किसी से डरते ना, ये राज भी पलटेगा। और कदन कदे हमने मौका मिला तो जेपी दलाल वर्गे किसाना की गराड़ी भाजरी है। मैं जेपी दलाल ने खुलम खुला बताऊं, तेरा इलाज बांधांगे, इतना बजा बजा के पिटांगे भाई साहब। अरे मारे परोजा खतर जो इतनी बात बोल गया, खून खोल रहा है आज किसाना का खून खोल रहा है भाई साहब। इलाज बांधांगे इसका पक्का। ऐसा तो नहीं कि पब्लिक का 2024 के प्रति, चुनाव के प्रति, आने वाले वक्त में चुनाव है तो इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयानबाजी हो गए। और किस बात खातर ये इसने बूंडे बूंडे बोलने लग रहा है का बाण बेटी पता नहीं करा है कि नहीं है, ये क्यों बोल रहे हैं बूंडे बूंडे? अरे कोई सरेआम छोरी छेड़, कोई सरेआम उल्टे काम करने लग रहा, कोई यो घटिया घटिया बोलने लग रहा। किसी के बारे में बोलना तो गलत है कि नहीं है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करने लग रही सरकार। डूब के मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए अजय भाई? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इस जैसे नेताओं को तो फांसी लटका देना चाहिए सरेआम। आज बहन बेटी मारी सुनने लग रही थी, उसकी बातें वायरल हो रही हैं। क्या शिक्षा मिलेगी समाज को? ऐसे मंत्री चाहिए क्या हमने? ऐसे चोर चाहिए हमने? खा गए सारा प्रदेश को लूट के। अरे दूसरा आदमी के रुपये खा गया। कोई आदमी आपने रुपये उधारे दे दे और वो आदमी मर जा तो अपना के फर्ज बने उधारे दे रुपये उसके घर देवा के ना देवा? इसने दिए? आप माइक लेके जाके पूछना इससे, भाई आपने रुपये उल्टे दिए कि नहीं दिए? और ऐसे आदमी किसानों के बारे में बात करते हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। दलाली करता था यो नेताओं की, जेपी दलाल दलाली करता था। मैं अपने बताऊं बहुत घटिया इंसान है, सड़ा हुआ इंसान। और मेरी तो अपील है पूरे प्रदेश के किसानों से, मेरी तो अपील है 36 बिरादरी से कि इसका बहिष्कार करो और इसका घोषणा की माला गालो, जिस गांव में भी आओ इसका इलाज करो भाई साहब।
अरे तो अपील इस बात, दुख है मेरे इस बात का, जब से मैंने बयान सुना है सबसे ज्यादा दुख मेरा है, क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले हैं, हम किसान हैं, दुख हो रहा है हमारे इस बात का। खट्टर साहब से भी तकलीफ मारे को इस बात की, अभी तक खंडन नहीं आया, न खट्टर साहब का आया, न इनके और किसी मंत्री का आया। सांड छुट गए देश में, प्रदेश में। ये अखबार की शुरू की बात करूं तो सरकार कृषि मंत्री के बयानबाजी भी है, अखबार में आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोहारू हल्के को मैंने स्वर्ग बना दिया, इसे पानी टैल तक पहुंचाया, ये काम किसान के लिए काम कर रहा हूँ, काम दिन रात काम करने का काम। लोहारू हल्कम किसान को नहीं, मैं पूछना चाहूं, लोहारू हल्कम किसान को नहीं के, लोहारू हल्का में 90% किसान है, अरे उन किलो ही बजावे हो, अरे उनको मैंने स्वर्ग बना दिया। हाँ बढ़िया काम कर दिया तने, लोगों ने घर उजाड़ने का ठेका ले लिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि 100% इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और हम मांग भी करेंगे इस बात की, और हम इसकी शिकायत भी देंगे जल्दी, इसकी शिकायत देवांगे, इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए। ये नहीं सरकार नहीं डालेगी तो भाई बदलिया बादशाह अगली सरकार डाले। बदलने का मतलब क्या तात्पर्य आपका? आप आम आदमी पार्टी हो चौहान की, और कौन आएगा भाई साहब? सारे बागड़ बिल्ले हैं, आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी का राज आएगा, इनका इलाज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो एक मुद्दा और जोर जोर से उठ रहा, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार बनी हुई, लेकिन एक SYL का मुद्दा बड़ा जोर से बढ़ा हो, तो इसको तो टिप्पणी कर सकते हैं। क्यों मिलना चाहिए मेरे भाई, हम हरियाणा के वासी। हाँ हरियाणा का पानी हरियाणा का मिलना चाहिए, लेट कौन दे बढ़ने देता, महाप ने बताऊं रोड़ी कर रहे हैं, इसमें भी जोल है, जो पूरा जोल है यार। एक बात बता, यो मोदी बैठा सेंटर में बैठा, केंद्र सरकार चाहो पानी आवे को नहीं आवे, गोली गेड़ आवे। आज 9 साल हो गए उसने केंद्र में बैठे हुए, 9 साल में कदे ले आया पानी का जिक्र कराया कदे? दादरी के अंदर आया था, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं सुनवा दूंगा आपने। तब मोदी जी ने एक बात कही थी दादरी के अंदर आके कि भाई हरियाणा प्रदेश का पानी तो पाकिस्तान जाने लग रहा है। इनमें मोदी जी ने एक बात पूछूं, भाई पानी पाकिस्तान जाने लग रहा, रोक दे, रोकने क्यों नहीं लग रहा? और उसने कही थी कि मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं जल्द ही पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक कर हरियाणा की प्यास बुझाऊंगा। तो मैं पूछना चाहूं मोदी जी से, भाई रोक दो, फिर रोकने क्यों नहीं लाग रहे? अगर आपने पता है पाकिस्तान में पानी जाने लग रहा तो क्यों नहीं रोकने लाग रहे? क्या कारण है इसके पीछे? ये भी बड़ी सोचने की बात है। एक बात और बताऊंगा मैं आपको, भाई मोदी जी रात के अंधेरे में पाकिस्तान गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना। हो सकता है उसने वहां कोई साठ गांठ कर ली हो। एक बार वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, और जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो वहां की एक पत्रकार ने वाजपेयी जी को एक बात कही। क्या कही? वाजपेयी जी को एक बात कही कि मेरे साथ शादी कर ले और शादी करने के बाद मैं कश्मीर को मुंह दिखाई में मांग लूंगी। तो वाजपेयी जी बोले मैं पूरा पाकिस्तान दहेज में मांग लूंगा। रात में गया था हमारा मोदी जी, कदे पानी मुंह दिखाई में दिया है ओ मेरे भाई? पूछ तो ले उससे कोई, क्योंकि वो खुद बोलने वाला था कि भारत देश का 65% पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है। जब भारत देश का 65% पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है, विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, दादरी के अंदर हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी समझ की बात। अब मोदी जी दादरी की रैली में 2019 में कहा कि मैं पानी रोकूंगा और मैंने काम शुरू कर दिया, मैंने तो दिखा दो एक ईंट लगाई हो। तो आज भी पानी वैसा का वैसा जाने लग रहा है। जब हमने पता करा कि क्यों नहीं रोकने लग रहे इस पानी को, तो बोले जी 2 बातें हैं। एक, इस पानी को रोकांगे किसानों को पानी मिलेगा, किसान धनवान हो जाएंगे। अगर किसान धनवान हो गए तो हमारे को राज में कौन ले आओगे भाई? असल मकसद तो इनका है कि किसान को कमजोर रखा जाए, किसान को धनवान नहीं करना चाहती है बीजेपी सरकार, किसान विरोधी सरकार है। एक कारण तो ये थे ना रोकने का, और दूसरा कारण था बहुत बड़ा पैसा लगना था, बांध बनाना था, इसलिए मोदी ने वहां पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करा और आज भी वो पानी जाने लग रहा है। अगर वो पानी आ जाए
पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, दिल्ली, पंजाब पानी से लबालब हो जाएंगे भाई साहब। इतना पानी वेस्ट होने लग रहा है, आपको नहीं पता हो तो ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन सुनने में आता है नेताओं से, कई बार मैंने देखा भी है कि वो आपके बारे में कहते हैं कि आप सिर्फ टीआरपी के चक्कर में रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। कहने दे जोर नेता टीआरपी का तरह कहूं, अच्छी बात, शुभकामनाएं दूं भाई, थम ले लो टीआरपी, हम नटा दो ना किसी को। हमारा तो एक काम है सच्चाई बताना। आज तकलीफ हमारे जेपी दलाल ने बयान दिया, मेरा बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा है मेरा, क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले हैं। जब हमारे गांव में लोगों ने सुने, हमारे चाचे तावान हुआ वीडियो सुनी, बड़ी दुख हुए, कितनी बड़ी बात कही उसने, दुख है हमारा। और उनके घर वाले उल्टा काम करते होंगे तभी उसने पता है इसी खानदान से होगा वो। तो ये जो बात कहने का मकसद थोड़ा जानबूझ के था, या फिर अपना जेपी दलाल ने दर्द निकाला कि मेरे अंदर ये दर्द है, क्योंकि उन्होंने और बातें भी कही हैं के मेरा के मकसद है बीजेपी वाला कि में भी चाल खेल सकें। ये भ्रष्ट, गद्दार और घटिया आदमी, लिख लो, बहुत घटिया सड़े हुए आदमी। कुछ अगर बातें करें आपके आसिया हल्के की, आपके शहर की, कि यहाँ पे भी सत्ता भाजपा की है, तो क्या मान सकते हैं, कितना विकासशील हुआ, क्या विकास होना चाहिए था, किस प्रकार से विकास देखते हैं आसिया? आसिया तो बट्टा बिठा दिया यहाँ के विधायक, एक नंबर का चोर है यहाँ का विधायक, सारा कुछ खा गया। भ्रष्ट आदमी, सिर्फ कॉलोनियां काटने में विश्वास रखे, सामने अपने चोटी खड़ी कर ले, कॉलोनियां काटे, कोई मतलब नहीं उसने आसिया का विकास से। एक सड़क बना देगा, अगले दिन पाड़ी के उसने फिर बना देगा। 70% कमीशन है जी, 30% पैसा लगता है आसिया के अंदर, खुल्लम खुल्ला काम है। आज सड़क बना के जाओगे 5 दिन में टूट जाएगी। इतना बड़ा भ्रष्ट मना आदमी धरती पे नहीं देखा जितना बड़ा भ्रष्ट आसिया का विधायक। मतलब एक बात और सुनने मिली, क्योंकि आपने भी कहा कि या हमारे विधायक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन भाजपा नेता प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सारे करें लगभग नहीं। प्रॉपर्टी में रुपया है, बाकी में राजनीति में पैसा प्रॉपर्टी में बहुत है। ये कॉलोनियां काटते हैं सरकार की हेल्प से, कोई और गरीब आदमी कॉलोनी काटना तो उसकी फुड़वा दे है अवैध बनवा के। टीडीपी का यो पंजा जो है ना, यो उनकी लोगों पर कॉलोनियां बचा, उनके घर बचा, जो गरीब आदमी है। साफ साफ सारी दुनिया ने पता है, इनका इलाज करेंगे, इनका चिंता ना करो आप। इनकी सारी इंक्वायरी करवाई जाएगी, और ठीक ठाक जनता ने मौका दिया आम आदमी पार्टी को तो गंडा बांध देंगे इनके पास। एक चीज और, वैसे उल्हारू हल्के की एक आवाज और बनी हुई, मैंने ये भी कहीं ना कहीं बयान पढ़ा था कि जो जेपी दलाल जी मंत्री हैं उनकी छवि बंसीलाल लाल जी में दिखती है। बंसीलाल लाल जी, अरे कड़े नाम ले दिया यार, ये चोर उचक्का चौधरी बंसीलाल कहाँ महान आदमी। नहीं मैं तो हल्के की आवाज, अरे छोड़ यार, उसका तो नाखून के बराबर भी नहीं है। कहाँ जिक्र कर दिया आपने से, ये चोर उचक्का है, खा गया सारा लोहार हल्का को लूट के, उनके रुपये खा गया। सुरेंद्र सिंह के 1000 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी नाम थी इसका, जिम गया, पैसा कहाँ से आया इसके पास, सारी दुनिया ने पता है मेरे भाई। किसी ने माइक लगा के पूछ लिए, एक नंबर का चोर है। कहाँ बंसीलाल जैसे, चौधरी देवीलाल जैसे इन महान शख्सियत का नाम लेने लग रहे हो? वो तो महान थे, उन्होंने तो आखिर तक भी कुछ नहीं कमाया, सारी दुनिया ने बेरा है। उनकी औलाद खराब करके उन्होंने, तो उनका नाम खराब होने का थोड़ी था, वो तो बहुत बड़े थे, उनकी तो औलाद कंडम लिखड़ी आई, उसका क्या कसूर है? मैं तो साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, चोर उचक्का की गिनती नहीं है, चोर उचक्का का महापुरुष के साथ नाम मत जोड़ो। इतना बड़ा बयान चौधरी बंसीलाल सभ्य आदमी थे। लेकिन मतलब जिस प्रकार से भाजपा कह रही है कितनी सी वर्ष सत्ता में आएगी, भरपूर अपने आप दम पे, क्या की भाजपा होते, सारे के सारे भ्रष्ट, हर एंगल से, सबके सब नकली चोर, सबके सब। कौन सा हिस्ट्री कटवानी मैंने बता दे, काट दूंगा मैं। यहाँ तो दो ब्याह करवा रखे हैं, ब्याह होनी है। जमुना पार की बात करने वाले लोग भी आज उनके समर्थन, जमुना पार फिर देखा। चलो धन्यवाद आपका। चलो जी, मौका मिला, टाइम मिला, क्योंकि आशिया आया हुआ था तो मनोज राठी से मिलना जरूरी था, क्योंकि अहम चर्चा का विषय रहते हैं मनोज राठी हर बार, चाहे वो अखबारों की सुर्खियां हो, चाहे वो किसी प्रकार का और मामला हो। तो JNC से अजय नायक और दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट।